आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए। तो मेरा घर 5 साल पहले बन गया था, बट घर पूरी तरह से ठीक से नहीं बना था, कुछ चीज़ें अधूरी थी और डेकोरेशन की चीज़ें तो बिल्कुल भी इनकम्प्लीट थी। 1 साल के बाद दीदी आई एंड देन उसने कहा कि भाई चलो घर को रिन्यू करते हैं, क्योंकि कब तक ऐसे ही रहेंगे, तो हम यहाँ शिफ्ट होंगे, बट फिर हमें यहीं रहना है कुछ साल तक। तो हमने सोचा कि उन्हें काफ़ी अच्छा डेकोर कर देते हैं। आपको देखने में काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, एकदम सीमेंटेड घर है अपना। जस्ट उसको कैसे रिन्यू करते हैं वो सारे स्टेप्स आपको दिखाएंगे। डेकोरेशन हमने कैसे डेकोरेशन की, क्या क्या चीज़ें खरीदी उसे रिन्यू करने के लिए, उसे बढ़िया से डेकोर करने के लिए, और मे बी आपकी इस वीडियो को देख करके काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। सो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखना और हाँ, सारी प्रोसेस को देखते रहना कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें की गई। स्टार्टअप भी मिल जाएगा, क्या पता आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप ही दिखा सकती हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग बन जाएगी, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम शुरू कर दिए अपने रूम का डेकोर। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे घर की पेंटिंग होगी और तो पेंट वगैरह घुलना शुरू हो गया, क्योंकि घर में पेंटिंग करेंगे तो पेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया हमारा। सबसे पहले इस रूम का हम पेंटिंग करेंगे। तो पापा, मैं, दीदी सब के सब लग गए हैं पेंटिंग करने में, साफ़ सफाई के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सब प्राची जैसे हैं इस घर में। प्राची यानी कि मैं, ये मेरे घर का नाम है। तो यहाँ पे आप लोग खुद गेस करो कि मैं कौन हूँ और दीदी कौन है। तो भाई हमने कंफर्टेबल कपड़ा पहन रखा है, इसलिए कोई जज नहीं करेगा, हमें कोई औरत या आंटी नहीं बोलेगा, ओके। तो यहाँ फटाफट अपने घर की पेंटिंग शुरू कर दिए हैं हम लोग। एंड इस दीवार को पेंट करने के बाद फिर दोनों की दोनों दीवार को मैक्सिमम सेम तरीके से पेंट कर दिया। 2 दिन लग गया यार करने में इसे भी। तो यहाँ पर दूसरा कलर, अब इसे हम लोग करेंगे अपने किचन में। किचन में सीधे पेंटिंग शुरू कर दी थी हम लोगों ने। पूरा इतना कर ही रही थी, देन मेरा कलर फिनिश। एंड उसके बाद क्या, फिर मम्मी के रूम की भी पेंटिंग शुरू कर दी। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ऊपर पुट्टी जैसा लगाया है। तो हमसे जितना हो पा रहा था हम उतना ही कर रहे थे। इसके बाद ऐसे नहीं कि सब कुछ हम ही लोग करेंगे, कुछ हम दूसरे से भी करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं दीवार भी पेंट कर रही हूँ फटाफट। एंड ऐसा नहीं है सिर्फ मैं ही कर रही हूँ, आप पेंट कर सकते हैं तो हम फर्श भी लगा सकते हैं। एकदम दीदी एकदम सब कुछ आज ही हम लोग करेंगे। सामान लेके आओ, हम लगाएंगे। हम दीवार भी लगा देंगे, कोई बात नहीं। अभी तो बराबर आ रहा है। अरे लकड़ी लगा देंगे, लकड़ी लगा के लगा देंगे, है ना दीदी? आप है ना आधे मिस्त्री, आपको पता है बराबर कैसे करना है। मिस्त्री तो लेके आइए, पूरा बनाएंगे। अब चाहे चार टुकड़े में क्यों ना बनाएंगे। ओह शिट। किराएदार आएगा तो आपको जान बचाएगा। इसी प्रकार से दीदी के गिड़गिड़ाने से हमने बहुत सारे काम किए। और यहाँ पर फिर से बाकी जो वॉल पेंट बाकी था उसे भी फटाफट कंप्लीट कर दिया मैंने। तो उस साइड पापा लगे हैं एंड दूसरी साइड दीदी लगी है। अभी दीदी मतलब लाई नहीं है, हम सोच रहे हैं सीमेंट वगैरह भी लगा दें, क्योंकि ये एरिया आपको दिख रही है, ये वाली एरिया पूरी की पूरी, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, मतलब है नहीं है, फर्श नहीं है, तो इसे फर्श बनाएंगे। तो अभी दीदी वो लाएगी नहीं, अभी तो कलर वगैरह लाएगी आज पापा के साथ जा करके। तो फिलहाल अभी वो होने वाला है, बट अभी रूम मेरा बन रहा, मतलब हो रहा है, साफ़ हो रहा है, तो वही मैं आई हूँ। तो चलो तुमको थोड़ा सा दिखाती हूँ जो हमारा हॉल है वो, मम्मी का रूम, किचन, और अभी मेरा वाला बाकी वो हो रहा है, तो चलो दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ से दिखाता है, क्योंकि ओवर हालिंग यहाँ पर भी होने वाली है, और आप वीडियो में देखना क्या क्या कैसे कैसे कब कब किस तरह से हो रहा है। और सच में इस पूरे रूम का ओवर हॉलिंग नहीं कर दिया तो नाम बदल देना। क्या ख़तरनाक हम लोगों ने इसको मतलब डेकोरेट किया है ना, मतलब ये जैसा था वैसा इसको छोड़ा ही नहीं गया। और ऐसा नहीं है कि इस वीडियो के बाद भी हम लोग थोड़ा सजाएंगे, लाइक दिवाली वाली के टाइम पे और थोड़ी डेकोरेशन होगी, बट ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो भी चीज़ें थी सब की सब आपको एकदम ही ट्रूथली दिखा दी है कि भाई देखो ट्रूथली कौन सा वर्ड होता है कोई बात नहीं। तो ये मम्मी का रूम है एंड यहाँ पे हमने दीवार पेंट कर दी है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि इस कमरे में बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत है, अलमारी और पर्दे, पता नहीं क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये मेरा रूम है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला वॉल। तो भाई मैं भी लग गई यहाँ पे काम करने में। तो ऊपर तो वॉल पुट्टी नहीं लगा रहे हम लोग, सबसे पहले प्राइमर लगा रहे हैं।
आई थिंक अगर कोई ऐसा पर्सन है जो ये सब काम करता है तो मुझे बिल्कुल कमेंट में मत बताना कि गलत काम किया तुमने, क्योंकि गलत हो तुम माहिष्मती। आई नो मैं गलत हूँ। तो यहाँ पर फटाफट सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे लगाना शुरू कर दिया एंड पापा दीदी दोनों लोग लगा रहे थे। वो साइड में जो है ना वो मेरे पापा हैं, तो वहाँ पे फटाफट वो लगा रहे हैं, ऊपर साइड में मैं लगा रही हूँ। एंड ये कंप्लीट होने के बाद देखिए एकदम बैठ के मैं लगा की पेंटिंग होगी। तो अभी मम्मी का रूम हो चुका है, हॉल हो चुका है, किचन हो चुका है। तो अब मेरे रूम की पेंटिंग शुरू होगी। देन उसके बाद हम लोग करेंगे मंदिर, ड्रेसिंग रूम एंड फिर बाहर का पूरा जितना भी रिन्यू में करना है वहाँ का प्रोसेस शुरू करेंगे। एंड वो ख़त्म होने के बाद फिर हम नीचे फर्श वगैरह बनाएंगे, वो भी हम खुद ही बनाने वाले हैं। तो देखो हम क्या क्या करते हैं और कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब ये सब हो जाएगा देन हम शुरू करेंगे घर में पर्दे वगैरह, मतलब जिस तरह से कलर है उसके अकॉर्डिंग हम पर्दे लगाएंगे। 4th है, बहुत दिन से लगा था, बीच में तबीयत भी लोगों का ख़राब हुआ है, दीदी पापा का तो एकदम ही ख़राब हो गया था। तो अभी आई डोंट नो कौन सा डे है, मैं भी शायद 5th है या 3rd है, बट हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो अभी अपने रूम का करती हूँ एंड देन बताती रहूँगी प्रोसेस क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। टाइम लैप्स पे है वीडियोस, तो फिर फटाफट जल्दी काम निपटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुर्सी उठाई और शुरू कर दिया पेंटिंग करना। तो यहाँ पर ड्रेस के कलर से तो आप समझ गए होंगे, ये जो कूद रही है ना बंदरिया वो मैं ही हूँ। कपड़े पर ध्यान मत देना, जितना गंदा कपड़ा मैं पहन सकती हूँ उतना गंदा मैंने पहना है, तो कोई जज नहीं करेगा कि अभी तू बंदरिया सच में लग रही है। तो यहाँ पर मेरे पापा देख रहे हो, ये भाई ये एकदम गजब का जो काम करते हैं, देख रहे हो, मतलब 1 सेकंड के अंदर फटाफट ये जल्दी काम निपटाते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं की वीडियो, एक्चुअली काम में बहुत फास्ट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे पूरा का पूरा दीवार अभी आपको दिख रहा है कि हाँ भाई हल्का फुल्का कलर हो रहा है, लेकिन ये सूखने के बाद बहुत प्यारा आएगा। लाइक हमने पिंक कलर के पर्दे और क्रीम कलर के पर्दे का कंट्रास्ट लगा रखा है। तो यहाँ पर थोड़ा वॉल मैंने किया और काफ़ी ज़्यादा पापा ने किया। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी रूम में थक करके, क्योंकि पापा भी लगे हुए थे काम पे, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट लेने आई। और यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ क्या तुम एडॉप्टेड हो ना? मम्मी बोली है, हम लोगों ने पूछा मम्मी प्राची दी तो अडॉप्टेड है? हाँ। कहाँ से लाया था? मंदिर की वो कचड़ी वाले डिब्बे से। मम्मी वो तो दीदी बचपन से बोलती आ रही है मुझे, ऐसा कुछ ना नहीं। मेरी फोटोज हैं। कहाँ? बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है? तू पापा के पास रखा होगा, ऐसे थोड़ी स्कूल में एडिशन हो गया है। अच्छा अपने बचपन की कोई भी एक फोटो दिखा दो जो फूफा जी भेजे, उसके अलावा। उसमें 9 साल की हो आप। जन्म वाली तो उस टाइम पे मम्मी कह रही थी कि कैमरा खराब था इसलिए आया नहीं। टाइम पे फोटोज थी, कैमरा खराब नहीं था। तो 5 साल पहले बड़ी हो ना मेरे से। सबके पास कैमरा था। हाँ मैं 9 साल पे कैसे अडॉप्टेड हो गई? 9 साल पे अडॉप्ट किया जाता है। 5 साल की मैं हुई थी तो मुझे बुआ के पास जाना पड़ा पढ़ने, तो मम्मी अकेली हो गई। चुप रहो। तो तुम्हें मैं 9 साल में गोरखपुर आई हूँ, 9 साल में, और उसके पहले की मेरे को मेमोरी पूरी क्लियर है 3-4 साल की। अच्छा गोद में लेके वो आई तो थी याद ना। ही होगा ना जब कचड़े से उठा के लाया गया। इतनी छोटी थी तो गोद में लाएंगे तो तुम्हारी मेमोरी। ये जो बचपन से बोलते आ रहे हो, ठीक है, मेरा फोटो नहीं है ना, तो ऐसे इसीलिए ये लोग ऐसा बोलते हैं हमेशा। नहीं होता तो फोटो होती ना तुम्हारी। वही तो होनी चाहिए थी। हाँ बचपन से यही सुनती आ रही है। चुप रहो। मेरी भी है, मेरा फोन में था, वो फोन चोरी हो गया। अरे तुम्हारी है भाई गूगल पे, उस पे हाँ गूगल पे भी बहुत सारी फोटोज है मेरी। आनी जो अपने दिखाओ, वो एक छोड़ के। मेरे पास तो 3-4 दो गंदी बहनें एक साथ मिल चुकी हैं, साजिश रची है। ये लोग सोच रही हैं कि वो जो ओरियो बिस्किट अकेले दोनों खा जाएंगी, इसलिए मुझे अलग कर रही हैं। आपको घर से ही फेंकने की बात चल रही है। ओरियो तो छोड़ो, आपका रूम नहीं रहेगा। ये बड़ी हो गई ना, इसलिए इतना जवान चला रही। चुप। ये तो शेडेड में हुआ है। यहाँ पर पापा ज़मीन को साफ़ कर रहे हैं। एंड यहाँ जब ये साफ़ वगैरह कर रहे थे उस टाइम तक हमें ये नहीं पता था कि हम पुट्टी उट्टी भी लगाने वाले हैं। तो फिर मंदिर वाले रूम को खाली किया और यहाँ पे मैंने फटाफट पूरे मंदिर को पेंट कर दिया, क्योंकि आप देख सकते हो काफ़ी ओल्ड लग रहा है। तो अगर हमारा घर पेंट हो रहा है तो हम मंदिर क्यों नहीं कर सकते।
तो इसीलिए हमने फटाफट मंदिर को भी कलर कर दिया। साथ में जो भी मूर्तियाँ थी, एक्चुअली मेडल वगैरह था, वो सब का सब मैंने किया। भाई मैं थक गई हूँ बुरी तरह से, कसम से। एंड उसके बाद फिर खा पी करके नेक्स्ट डे का काम शुरू कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा बिछा रखा है कालीन, एंड उसके नीचे फ़र्श नहीं बना है, एंड यहाँ का भी फ़र्श नहीं बना हुआ है। मंदिर खाली हो गया बट फ़र्श नहीं बना है, तो उठा लाए दीदी ने सीमेंट और ये सब मोरंग वगैरह। तो ये कहाँ लगेगा, तो मैंने बताया था ना पूरा का पूरा ओवरहालिंग होगा, कुछ नहीं छोड़ेंगे हम लोग। तो इसी वजह से सीमेंट ऊपर उठा लाया गया। एंड यहाँ पर हमारे घर मिस्त्री भैया आ गए एंड शुरू कर दिया उन्होंने काम। तो ये वाला एरिया देख रहे हो, ये पूरा का पूरा एरिया, ये सब का सब, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब का सब होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आ गए हैं पापा जाली वाली लेकर के, पता नहीं कहाँ से चीज़ें, एक्चुअली हमारे घर की है बट कहाँ रखा था नहीं पता था। तो यहाँ पर भी फटाफट जो दीदी है हमारी वो ये सफाई कर रही है, मतलब ये भी आई थी साथ में, तो ये पूरा का पूरा खाली कर रही थी। एंड ये खाली करते करते हमारा घर शिफ्ट हो गया। तो ये पूरी की पूरी पलटन खाली करने के बाद आएंगे मेरे घर में। ये हालत देख रहे हो यार सीमेंट का, मतलब सच में इतना गंदा हो गया था। इसके नीचे कालीन के नीचे इतनी गंदगी थी कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद देखो ये धुलाई उलाई सब शुरू हो गई। सीमेंट लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर सब कुछ सफाई की गई है, देख रहे हो पूरी तरह से एकदम ही साफ़ हो गया है। तो भाई यहाँ पर हम सब एक कमरे में बंद हो चुके हैं, तो वहाँ पर हम बना रहे हैं चाय, और यहाँ पर सभी लोगों ने देखना शुरू कर दिया। तो मैं भी आगे भी देखने क्या हो रहा था। यहाँ पता चला फ़र्श हमारा इतना बन के रेडी हो गया। ये हमारा रूम है हॉल वाला, मैंने भी मम्मी से हाई फाई कर ली और यहाँ पर मिशी से भी। तो देख सकते हो यहाँ हमारा खाना हो रहा है। और ये मेरा रूम है जो कि पूरी की पूरी तरह से आज एक होटल की तरह बन गया है। तो गंदगी पे मत जाना दोस्तों, गंदगी बहुत होगी क्योंकि एक ही कमरे में सारे हैं। तो हमारा उस दिन तो भाई पिकनिक हो गया था, क्योंकि पूरे के पूरे टाइम हमने एक ही कमरे में खान पीन सब कुछ किया है। एंड यहाँ पर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा वॉल पुट्टी लग गया है, ये हमने नहीं लगाया है, ये भी लगाने के लिए भैया आए थे। एंड जैसा कि देख सकते हैं कुछ चीज़ हमारे हाथ में नहीं थी, तो यहाँ वॉल पुट्टी वाले भैया लगे पड़े हैं। यहाँ पर वो हमारा जो खिड़की है जो एकदम ही खुला हुआ था, उसके लिए मिरर लगाया जा रहा है और खिड़की भी लगाई जा रही है साथ में। तो यहाँ पे पापा भैया से बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से क्या लगेगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं एंड सब अलग अलग टाइप के काम कर रहे हैं। मतलब मैं बता दूँ घर रिन्यू करने में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं था जो हमारे घर में आया ना हो। प्लम्बर से लेकर के मिस्त्री से लेके कारपेंटर से लेकर एवरीवन, ऐसा कोई था ही नहीं जो नहीं आए। लाइक जिसका भी घर में काम होता है। तो भाई मीशो वाले भैया कैसे पीछे रह सकते हैं। यहाँ से तो मैंने भरपूर सामान मंगाया है। दीदी ने मतलब ऑर्डर करती चली गई, इतनी सारी चीज़ें मंगा रखी हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। तो भाई लगे हाथ सोफ़ा और डाइनिंग टेबल, वो तो घर पे ही बनेगा। सोफ़ा और मम्मी के लिए एक ड्रेसिंग टेबल यहीं से उठा लिया गया है, क्योंकि वो वाली जो ड्रेसिंग टेबल थी हमारी काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी। इस वजह से यहीं से दीदी ने ख़रीद लिया। तो अभी देख रहे हो यहाँ पे काम चल रहा है। एंड यहाँ पर फटाफट हम अंदर एंट्री मारते हैं। तो ये DIY नाखून है भाई, इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, बट अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बता सकती हूँ मैंने कैसे इसे बनाया। एक्चुअली मैंने इस नाखून को खुद ही बनाया। तो अंदर देख सकते हो ड्रेसिंग टेबल का हालत। तो यहाँ पर पापा लिख रहे हैं, मेरे बाबा आई थिंक लिख रहे हैं, या फिर ओम नमः शिवाय, जो भी है। हमारे घर में पहली नई चीज़ें जो भी आती हैं तो वहाँ पे भगवान जी का नाम लिखा जाता है एंड उसके बाद उसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो सब के सब अभी घर में एंट्री मार चुके हैं। ये पर्दा देख रहे हो, ये भी ख़रीदा हुआ है एंड अभी लग गया, कहीं लगा है कहीं नहीं लगा है। तो ये देखो बाकी पर्दे, ये जो पर्दा है ये हमारे हॉल में लगने वाला है, मतलब बाहर साइड में जहाँ आपको अभी एंट्री मारते हुए मैंने दिखाया था, जहाँ लोग काम कर रहे हैं उस एरिया में। तो यहाँ पर इतनी सारी अलमारी हैं, पापा बैक टू बैक सारी अलमारी देख रहे हैं। और यहाँ पर मिस्टी अनबॉक्स कर रही है। तो ये सोफ़े के साथ हमारा पिलो होता है, मतलब होता ही, आई डोंट नो, मतलब आई नो आप सब जानते हो, तो सॉरी। तो यहाँ पर वही खोल खाल के लगाया जा रहा है। अच्छा मैं आपको बता दूँ, तो ये अभी तक आया नहीं था, ये मीशो वाले भैया जल्दी ही लाए हैं। तो आते ही फटाफट हम लोगों ने खोलना शुरू कर दिया। एंड यहाँ पर पापा भी खोल रहे हैं, मिस्टी भी खोल रही है, सभी लोग। तो भाई हमने सोचा कि यहीं के लिए क्यों सिर्फ, सोफ़े के लिए क्यों सिर्फ, तो भाई पापा के बेड पे भी होना चाहिए। यहाँ का हालत देख रहे हो, वाला रूम अभी तक सही नहीं हुआ है, उसे भी सही करना है। तो यहाँ पर अभी तो यही इतना ही है। एंड साथ में ये कपड़ा भी आ गया था, कपड़ा नहीं सोफ़ा कवर है वो,
एंड वो भी मीशो वगैरह से, मतलब हमने सारा सामान मीशो से ख़रीदा है, ऐसा कहीं से भी बाहर से नहीं है। तो फिर रात हो गया तो हमने खाना भी खाना शुरू कर दिया फटाफट। खाना खाते खाते डिस्कस कर रहे थे कि अब और कौन सी नई चीज़ है जो हमें लानी है और क्या क्या चीज़ें करनी है। तो यहाँ पर दीदी मैं दीदी से बात कर रही थी कि क्या ये यहीं छोड़ के जा रही है, तो उसने बोला नहीं नहीं मैं दिल्ली लेके जाऊँगी। उप्स। तो यहाँ पर मैं और मिस्टी मम्मी सब के सब मस्ती कर रहे थे। एंड पेट पूजा के बाद फिर अपना ये फटाफट इसके ऊपर कवर भी लगा दिया गया ताकि ये ख़राब ना हो। मिलते मिलते मुझे मिला ये। लगी हाथ यहाँ का भी मैं आपको हाल बता देती हूँ। तो अभी चीज़ें बनी नहीं है, थांबा रुके रहो। ऐसा नहीं है कि अभी बनेगा नहीं, अभी तो स्टार्टिंग है, बहुत सारी चीज़ें और होनी है। और हाँ, बोर हो रहे हो तो स्किप कर सकते हो, बट अभी चल रहा है यहाँ पर काम। तो यहाँ पर देख सकते हो ये दीदी है और यहाँ पर अभी ये मैंने बोला था ना पापा के बेड को खाली नहीं छोड़ेंगे, वहाँ पे भी क्वेश्चन लगाएंगे, तो ये उसके लिए है। तो यहाँ पे फटाफट ये लगा देते हैं। अभी आपको वॉल काफ़ी खाली दिख रही है, तो वही हमने डिस्कस किया कि भाई इसके लिए भी कुछ करना चाहिए, ऐसे खाली खाली कैसे छोड़ दें। तो वही डिस्कस करते ही हुए ये चीज़ भी ऑर्डर की थी बारिश वारिश के टाइम पर। तो भाई ये भी आ गया अभी के अभी। एंड ये भाई इतना बड़ा है, मेरे से भी काफ़ी बड़ा है, मतलब सारी चीज़ें उसमें आराम से सारे कपड़े टंग गए। तो यहाँ पर देख सकते हो और भी एक डेकोरेशन वाला आइटम आया था जो कि कहाँ लगेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये देख सकते हो पर्दे का क्या हालत चल रहा है। तो यहाँ पर इतने ही पर्दे आए हैं और ये कवर नहीं हो पाया, तो इस वजह से और पर्दे ऑर्डर करने पड़ेंगे। तो ठीक है चलो ऑर्डर करते हैं। अभी भी पीछे आप देख लो काम चल रहा है, घर का काम बंद नहीं हुआ, अभी कंटिन्यूसली चल रहा है, काफ़ी दिन से चल रहा है पूरे घर में। मतलब यहाँ पर हाल कुछ ऐसा था कि हर कोई था, बट आप देख सकते हो अभी भी कुछ चीज़ें मतलब काफ़ी अच्छी लग रही थी। एंड यहाँ पर देखोगे तो ये मम्मी का रूम है और ये तो पूरा पिंकिश हो रखा है। और यहाँ मतलब मम्मी का रूम भी काफ़ी प्यारा दिख रहा था। लास्ट में दिखाती हूँ मतलब रियल लुक क्या आ रहा है घर का, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो मैंने ऑर्डर की थी वो काफ़ी बाद में आई थी। मतलब दीदी ने और हम सब ने जो भी चीज़ें सोची थी कि डेकोरेट करेंगे वो चीज़ काफ़ी लास्ट में आई थी। इसकी वजह से एकदम लास्ट में दिखाऊँगी क्या था और लास्ट में दिखाऊंगी कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो अभी तो प्रोसेस ही बता रही हूँ। तो यहाँ पे इन लोगों ने पर्दे वगैरह नापे कि भी बाहर पर्दे लगाएंगे तो कैसा लगेगा, वही बताया था मैंने, कम आ गए थे, ये वही पर्दे हैं। तो वहाँ के लिए सेट करने के लिए लगा दिया उन लोगों ने। एंड अब है ये टीवी वाले रूम की बारी। तो यहाँ पर होम वगैरह लगा दिया एंड ये सब के सब इसके ऊपर चिपका दिए हैं। ये वीडियो मैंने शूट की थी बट आई डोंट नो कहाँ डिलीट हो गया, गायब हो गया। बट जो भी कहो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ये एकदम ही पीसफुल लग रहा है। और फिर इसके दूसरे दिन पापा और दीदी मिल कर के टीवी, वॉशिंग मशीन, ये सब, क्योंकि आपको पता है दिवाली आ रही है तो भाई उसके लिए तो बिग बिलियन चलता ही रहता है। साथ में दुकान पे भी काफ़ी सस्ता प्राइस हो जाता है, तो लगे हाथ इन लोगों ने ख़रीद दिया। यहाँ पर देख सकते हो ये वही गेट है जो कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे ट्रांसपेरेंट वाला काम करता था हम लोगों के साथ। तो भाई उसको कवर कर दिया ताकि नीचे से कुछ भी आए मत, बिल्ली उल्ली जो भी हैं, या फिर सेफ्टी के लिए इसे लगा दिया गया। एंड ये दरवाज़ा जो है जहाँ पे हमने पर्दे लगाए हैं उस वाले दरवाजे को भी कलर कर दिया। साथ में हमारे धोबी वाले भैया आ गए। अब भाई इतना सब कुछ काम करने में कपड़े भी गंदे हो गए थे, बहुत सारे कपड़े, तो उसके लिए धोबी वाले भैया आ गए थे और कारपेंटर भैया आ गए थे। देखा होगा अपने किचन में प्लम्बर भैया आए थे, प्लम्बर वाले भैया आए थे और यहाँ पर मिस्त्री वाले भैया लगे पड़े हैं। तो भाई हमारे घर में ऐसा कोई भी बंदा है ही नहीं जो ना आया हो। और दूसरी साइड बताया जाए तो मैं खिड़की लगाने के लिए वो लोग भी आए हुए थे। तो भाई एकदम पूरा भरपूर ऐसा माहौल हो गया था हमारे घर का कि एक भी पर्सन ऐसा था ही नहीं जो ना आए। क्योंकि भाई ऐसा होता है जब घर बनना शुरू होता है तो 40 चीज़ें दिखने लग जाती हैं कि भाई लगे हाथ इसको बनवा लो, लगे हाथ उसको। एंड जब नहीं कोई आता तो अपन लोग क्या करते हैं, टालते रहते हैं, लाइक ठीक है बन जाएगा बुला लेंगे कभी, तो वो वाले सीन हो जाता है। तो यहाँ पर देखो खिड़की कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। एंड अभी तो डेकोरेशन हुआ ही नहीं है, अभी तो भाई तबाही मचनी बाकी है। तो यहाँ पर देखो अभी यहाँ पर जो भी चीज़ें बन रही हैं, ये मिस्टी की अलमारी बन रही है एंड अपना डाइनिंग टेबल बन रहा है। तो इन्होंने सोचा क्योंकि पापा बहुत सारी लकड़ियाँ वगैरह ख़रीद के पहले से ही ला के रखे हुए थे, तो उन्होंने सोचा उन्हीं लकड़ियों से बना लेते हैं, क्यों ही फालतू में जा कर के मार्केट से ख़रीद के लाना। तो यहाँ पर प्लम्बर वाले भैया भी लगे पड़े थे। टीवी लगाने के बाद यहाँ पर वॉशिंग मशीन भी लगा दी गई है एंड यहाँ का दीवार अभी ठीक से हुआ नहीं है, तो उस दीवार को भी पुट्टी लगाने चले आए थे अगले दिन भैया। एंड अब ये हमारा मेन हॉल है जहाँ पे गेस्ट रूम है ये।
तो यहाँ के जो सीढ़ी वाली वॉल है वहाँ पर कुछ इस तरह से हमने लगा दिया है। ये कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितने में मिलेगा, ये सब कुछ मैंने अपने चैनल पे दे रखा है नीचे। अगर आप चाहेंगे तो मेरी वीडियोस देखिएगा, मैंने वहाँ पे लिखा है होम डेकोर करके, मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है। एंड वहाँ पे मैं हर एक चीज़ आपको आराम से बता रही हूँ विथ प्राइस कि कितने में मैंने ख़रीदा, कहाँ से ख़रीदा और क्या मतलब क्या चीज़ रहा है और उसकी क्वालिटी कैसी आई है। A to Z मैंने सब कुछ वहाँ पे बता रखा है। एंड यहाँ पे डेकोरेशन भी चल रहा है, तो देख सकते हो ये वॉल स्टिकर्स हमने वॉलपेपर लगा रखा है टेबल पे, मतलब लकड़ी का बना था बट वॉलपेपर हमने लगाया है जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा दिख रहा था। इसके ऊपर भी वॉलपेपर लगाना है तो वो भी उठा लाए। अच्छा, काफ़ी सारे वॉलपेपर हमने ख़रीद लिए थे, एक दो नहीं बहुत सारे वॉलपेपर ख़रीदे थे। एंड आप लुक देख सकते हो कि मतलब कितना प्यारा दिख रहा था, क्या से क्या बन गया। तो यार प्यारा तो बहुत लग रहा था और मेरा मन नहीं कर रहा था घर छोड़ के जाने का। लाइक अभी आई थिंक 2 से 4 साल ही हम यहाँ रहने वाले हैं, लेकिन इस घर को छोड़ के जाने का मन बिल्कुल नहीं करता है। तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल जो है उसको हमने पेंट ना करने की जगह हमने सोचा कि भाई वॉलपेपर ही लगा लेते हैं, तो फटाफट वॉलपेपर लगा लिया। तो देख सकते हो क्या लुक आ रहा है इसका। एंड इसके बाद मतलब इसमें भी बहुत कुछ करेंगे, अभी तो कुछ चीज़ें छोड़ दी गई हैं। लगे हाथ कुर्सियाँ भी, उसका भी कवर ले लिया। एंड एक्चुअली कुर्सियाँ तो बहुत सारी पड़ी हुई हैं बट कवर नहीं था तो हमने कवर लगा दिया उस पर। तो ये पूरा का पूरा डाइनिंग टेबल का लुक आ गया। नहीं, सॉरी, पूरा नहीं आया, बहुत सारी चीज़ें भी बाकी हैं। तो यहाँ पर हमने ये भी ख़रीद लिया। ये तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था यार, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। इसको ऑर्डर करते समय मैं पागल हो गई थी, जैसे बच्चे नहीं ज़िद करते हैं वैसे ज़िद करके मैंने इसको मंगाया है। ये इतनी क्यूट लग रही थी हनी भी, मैं क्या बताऊँ। ये मम्मी का रूम है, ये पूरा का पूरा पर्दा लगा दिया गया है और ये देख सकते हो कितना प्यारा सा लुक आ रहा है मम्मी के रूम। एंड गेस्ट रूम का भी आप हाल देख सकते हो। तो ये रहा गेस्ट रूम का डेकोरेशन एंड ये भी काफ़ी अच्छे तरह से किया गया है, पर्दे वर्दे सब लगा दिए हैं। तो ये फाइनल लुक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू, टाटा।